दोस्तों हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे बचपन में वीडियो गेम्स खेलने पर मार ना पड़ी हो। आजकल तो वीडियो गेमर्स खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में ये वेस्ट ऑफ टाइम ही समझा जाता था, क्योंकि आप चाहे घंटों ये वीडियो गेम्स खेलते ही रहें, एंड होने का तो ये नाम ही नहीं लेती थी। एंड आई एम श्योर कि ऐसी बेशुमार गेम्स होंगी कि जिनका एंड देखने की हसरत आज भी आपके दिल में मौजूद होगी। तो चलिए वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपकी बचपन की ख्वाहिश पूरी करते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ फेमस गेम्स की एंडिंग्स जो शायद बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। मगर जैसे बचपन में वीडियो गेम शुरू करने के लिए आपको मेटल का एक टोकन डालना पड़ता था, तो इस वीडियो के आगाज से पहले भी आपको एक टोकन चाहिए और उसे बोलते हैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। यानी वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अगर आप 90s किड हैं तो आपने जरूर टेट्रिस नाम की गेम खेली होगी। ये बड़ी सिंपल गेम होती थी जिसमें ऊपर से आते हुए ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर फिक्स करना होता था और हर अगली स्टेज पर इन ब्लॉक्स की स्पीड बढ़ती जाती थी। टेट्रिस के डेवलपर्स ने इस गेम की एक नहीं बल्कि दो एंडिंग्स बनाई हुई थी। एक एंडिंग में आपको तमाम क्लासिक गेम्स के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कांग्रेचुलेट करते थे और बैकग्राउंड में आपको एक पैलेस दिखाई देता था जो मॉस्को के रेड स्क्वायर की एक बिल्डिंग की कॉपी थी। उसके बाद बिल्डिंग के गुंबद हवा में उड़ जाते थे और साथ ही गेम आपको फर्स्ट स्टेज पर ले आती थी। टेट्रिस की दूसरी एंडिंग में पूरा महल ही हवा में उड़ जाता था और सेलिब्रेशन म्यूजिक चलने के बाद आपको हाई स्कोरर लिस्ट में नाम लिखने की ऑप्शन दी जाती थी, ताकि गेम एंड करने वाले के पास कोई प्रूफ तो हो कि वो इसका चैंपियन है। व्यूअर्स, आज से कुछ साल पहले टेंपल रन गेम का बहुत क्रेज था, जिसे देखो बैठकर अपना स्मार्टफोन लेफ्ट राइट टिल्ट कर रहा होता था, क्योंकि टेंपल से भागते हुए प्लेयर को डायरेक्शन देने के लिए और पीछा करते हुए मॉन्कीज को डॉज करवाने का यही एक तरीका था। इमांगी स्टूडियोज की जानिब से बनाई गई इस गेम की स्पीड हर गुजरती स्टेज के साथ अनबिलीवेबली फास्ट होती जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ लेजेंड्स का दिमाग टेंपल रन के इस करैक्टर से भी ज्यादा तेज चलता था और वो इस गेम को एंड करने के लिए बैठे रहते थे। लेकिन दोस्तों, जानते हो कि इस गेम का एंड क्या था? वो ये कि इसका कोई एंड ही नहीं था। असल में ये एक 3D एंडलेस गेम थी और ऐसी गेम को डिजाइन करने वाले इसके प्रोग्राम्स का एल्गोरिदम कुछ ऐसे सेट करते हैं कि जिससे वो प्रोग्राम्स न्यू और रैंडम रनिंग ट्रैक्स जनरेट कर सकते हैं। तो बस टेंपल रन गेम में कुछ ऐसा ही था कि प्लेयर भागते ही रहते थे और मंजिल कभी नहीं आती थी। अब ऐसी बात पर गेमर को गुस्सा तो आएगा ना। दोस्तों, बहुत सी ऐसी ऑनलाइन गेम्स हैं कि जिनके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, लेकिन एक गेम ऐसी भी है कि लोग तब खेलते हैं जब उनका नेट काम नहीं कर रहा होता। तो हम बात कर रहे हैं टीरेक्स गेम की, कि जिसे गूगल डायनो के नाम से भी दुनिया जानती है। इस गेम में स्क्रीन पर एक डायनासोर भागता है और उसे रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल से बचना होता है। पहली मर्तबा 2014 में गूगल ने अपने क्रोम यूजर्स के लिए ये टीरेक्स गेम लॉन्च की थी कि अगर उनका इंटरनेट चला जाए तो वो बोर ना हो। लेकिन ऑब्वियसली तब इसमें बहुत से ग्लिचेस थे जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया और फिर उसके बाद तो जिनका इंटरनेट चल भी रहा होता था वो भी ये गेम खेलते थे। और 2018 के एक महीने में तो दुनिया के 27 करोड़ लोगों ने टीरेक्स गेम को खेला, क्योंकि लोग स्क्रीन पर नजरें जमाए घंटों ये गेम खेलते रहते थे कि ये डायनासोर कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा और इस गेम का एंड क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खुद गूगल के मुताबिक इस गेम को यूं डिजाइन किया गया है कि ये डायनासोर 17 मिलियन ईयर्स तक भाग सकता है। जी हाँ, इस गेम को एंड करने के लिए आपको 17 मिलियन ईयर्स चाहिए। अब आप तो शायद इतना लंबा अरसा जिंदा रह लें, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपके कीबोर्ड की स्पेस बार इतने लंबे अरसे तक काम कर सकती है। और अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन की हसीन यादों में एक गेम डक हंट भी थी, जो इतनी पॉपुलर थी कि अपनी रिलीज के साथ ही दुनिया भर में इसकी 28 मिलियन कॉपीज बिकी थी। इस गेम में एक हंटिंग डॉग झाड़ियों में छुपी हुई डक्स को उड़ाता था और अपने हाथ में पकड़ी रिमोट गन के जरिए आपको स्क्रीन पर उड़ती हुई 1 या 2 डक्स को गिराना होता था। अगर निशाना ठीक बैठता तो झाड़ियों में से डॉग बाहर निकलकर आपको आपका शिकार दिखाता और लूजर होने पर यही डॉग आपकी बाहर निकलकर बेइज्जती भी किया करता था। मगर अपने जमाने की इस मशहूर तरीन गेम का आखिर एंड क्या था? तो आपको बता दें कि बहुत सी क्लासिक गेम्स की तरह डक हंट का भी एंड कोई एपिक नहीं था। अगर आप लेवल 99 पर पहुंच भी जाते थे तो उसे कंप्लीट करने के बाद गेम आपको दोबारा लेवल 0 पर ले जाती थी और स्क्रीन पर डक्स की बारिश हो जाती थी, जिन्हें निशाना लगाकर गिराना सभी के लिए नामुमकिन था और तभी वो कुत्ता दोबारा बाहर निकलकर आप पर हंसता था। अब किसी गेम का ऐसा एंड तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा।
दोस्तों बैटलफील्ड गेम में जिस तरह आजकल पबजी ने लोगों का दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, जिगर सब कुछ अपने कब्जे में किया हुआ है, तो 90s में कुछ ऐसा ही क्रेज कॉन्ट्रा गेम का था। इस जॉनरा की तमाम गेम्स की तरह कॉन्ट्रा का भी मेन गोल अपने एनिमी को हराना होता था। कॉन्ट्रा गेम में बिल, मैड डॉग, राइजर और लॉन स्कॉर्पियन डीन नामी फाइटर्स को रेड फैल्कन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला करना होता था जो इस दुनिया को खत्म करना चाहती थी। बिल और लैंस एक आइलैंड में जाते थे और जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है तो प्लेयर्स को पता चलता था कि सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि इन विलेंस को कंट्रोल करने वाले एलियंस हैं। और यही इस गेम की फाइनल स्टेज होती थी कि जिसे पार करना आसान नहीं था। लेकिन फाइनल बॉस को खत्म करने के बाद गेम के एंडिंग सीन में एक हेलीकॉप्टर आइलैंड से ऊपर उड़ता है और नीचे सब कुछ तबाह हो जाता है और स्क्रीन पर एक कंग्रेचुलेशन मैसेज चलता है कि आपने विलेंस का खात्मा करके इस दुनिया को बचा लिया है, आप वाकई हीरो हैं। और व्यूअर्स अब बात करेंगे एक और क्लासिक गेम पैकमैन की, कि जिसे एक जापानीज कंपनी ने 1980 में रिलीज किया था, यानी हम में से बहुत सौ के पैदा होने से भी पहले। इस गेम में प्लेयर्स को भूल भुलैयों के अंदर मौजूद तमाम डॉट्स को खाना होता था और साथ ही साथ उन घोस्ट से बचना भी होता था जो प्लेयर्स का पीछा करते थे। इनमें से हर घोस्ट का अपना एक बिहेवियर होता था और गेम की शुरू की स्टेजेस में तो ये पैकमैन से जरा स्लो ही मूव करते थे, लेकिन फिर लेवल 21 के बाद इनकी स्पीड भी बढ़ जाती थी और गेम खासी मुश्किल होती चली जाती। और शायद यही सोचकर पैकमैन के डिजाइनर्स ने इस गेम की कोई एंडिंग ही नहीं बनाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, और कुछ लेजेंड्स तो पैकमैन गेम के लेवल 255 तक भी पहुंच गए। तब जाकर दुनिया को पहली मर्तबा पता चला कि लेवल 256 में सॉफ्टवेयर में एक एरर है जिसके बारे में गेम के डेवलपर्स को भी नहीं पता। लेवल 256 पर गेम स्क्रीन का आधा हिस्सा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाकी आधे हिस्से में रैंडम नंबर्स, कलर्स और कैरेक्टर्स का एक गंद मचा हुआ था। और अगर आप लेवल 256 भी क्लियर कर लेते हैं तो गेम फिर से लेवल 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इस मर्तबा तमाम घोस्ट की स्पीड पहले से कहीं ज्यादा होती है। और अगर ये स्टेज भी आप सक्सेसफुली पार कर लें तो कुछ नहीं होता, आपको दोबारा मेन स्क्रीन पर फेंक दिया जाता है और गेम फिर से शुरू करने का बोलते हैं। और दोस्तों अब जिक्र करेंगे एक ऐसी गेम का कि जिसे उसके ऑथर ने सिर्फ चंद दिन में क्रिएट किया था, मगर उस गेम को खेलने और एंड करने में लोगों को कई साल लग गए। मई 2013 में फ्लैपी बर्ड गेम को प्ले स्टोर में लॉन्च किया गया और अक्टूबर तक किसी ने इसे मुंह न लगाया। फिर न जाने क्या जादू हुआ कि ये गेम अचानक से दुनिया में वायरल हो गई और उसकी एक बड़ी रीजन थी लोगों की फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये गेम इतनी इरिटेटिंग और मुश्किल थी कि लोग मुश्किल से इसके 5 पॉइंट्स भी हासिल नहीं कर पाते थे। दुनिया भर में लोग ये चैलेंज करने लगे कि फ्लैपी बर्ड को एंड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर फिर एक पागल था कि जिसने कई महीने की मेहनत के बाद 999 पॉइंट्स हासिल तो कर लिए, मगर उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसे समझ न आई कि वो सर पकड़कर रोए या हंसे, क्योंकि इस गेम के एंड में फ्लैपी बर्ड मारियो को जा मिलता है और मारियो इसे कोई रिवॉर्ड देने की बजाय इस बर्ड ही को मार डालता है और यूं गेम खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों खत्म तो वॉइस डेली की ये वीडियो होने का भी टाइम आ चुका है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आपको इसकी एंडिंग से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।